क्या 44 से 45 डिग्री तापमान में रेड डायमंड अमरूद के फल सेट होंगे या नहीं होंगे? इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और ज़बरदस्त फ्लावरिंग इसमें आ रही है। तो जो रेड डायमंड के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा तापमान में इसकी जो कलियां, इसके जो फूल हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं और फल सेट नहीं होते हैं। तो वो हम इस कुछ हिस्से में हम ये प्रयोग करने वाले हैं। और जब इस समय जो फूल लगते हैं, इसका मतलब है कि बरसात की फसल आपको लेनी होती है। तो हम कुछ हिस्से में ट्राई करके देखेंगे कि फल सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा क्लोजअप से कि किस मात्रा में इसमें अभी ये कलियां लग रही हैं। अब आप देखिए, ये कलियां काफी ज्यादा मात्रा में लग रही हैं। यहीं 4-5 हैं, यहाँ भी आप देखें नई कलियां यहाँ भी आ रही हैं। इसी पौधे की अगर मैं बात करूं तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 100 कलियां के आसपास इसमें ऑलरेडी लग रही हैं। अब इसकी जो हमने फसल जो हमने सर्दियों की ली थी, हमने दिसंबर के आसपास जब इसका पूरा हार्वेस्ट ले लिया तब हमने इसकी कटिंग की थी, क्योंकि कैनोपी को भी हमने मैनेज करना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी पौधों की और उसको ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग की। अब जब हमने कटिंग की तो अब ये आप देखिए, थोड़ा और उसको दिखाना चाहूँगा मैं। तो इस पॉइंट पे हमने कटिंग की थी और अमरूद में क्या होता है, नई शाखाओं पे नए उसमें ही फल लगते हैं। तो जब यहाँ हमने कटिंग की, आप देखिए यहाँ से ये एक ब्रांच निकली, यहाँ से एक ब्रांच निकली और आप देखिए 4 यहाँ लग रहे हैं कलियां, 3 कलियां यहाँ लग रही हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हमको वैसे तो सर्दियों की फसल इसमें लेनी है। सर्दियों की फसल के लिए हम एक कटिंग और करेंगे मई के आखिरी में या जून के पहले हफ्ते में। तो तब तक हम देखेंगे कि इसमें फल ड्रॉप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर फल ड्रॉप नहीं होते हैं तो हम वैसे खुद ही अपने हाथों से ये कलियां तोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमको बरसात की फसल नहीं चाहिए, हम इसमें सर्दियों की फसल ही लेने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो प्राकृतिक खेती में पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पौधे में तापमान सहने की भी एक क्षमता बढ़ गई होगी, क्योंकि पिछले साल हमने देखा सर्दियों में हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिला। कई किसान हैं जो टिश्यू कल्चर वैरायटी लगाए हैं और उनके खेत पर फल ड्रॉप की समस्या थी, लेकिन प्राकृतिक खेती हम कर रहे हैं और उसके कारण मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमको लास्ट ईयर प्रोडक्शन मिला, कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती पौधे की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाती तो है। और हमने इस साल एक और चीज की, हार्वेस्ट लेने के बाद जब हमारी सर्दियों की फसल खत्म हो गई, हमने कैनोपी के बाहर करीब, ये जो आप कैनोपी देख रहे हैं, एक और आपको ध्यान में दिखाऊंगा कि हमने ड्रिप लाइन को भी हमने, आप देखिए, बाहर रखा हुआ है। और हमने क्या किया था कि जो घनजीवामृत है, गोबर की खाद नहीं, घनजीवामृत को हमने करीब प्रति पौधा 5 से लेकर 10 किलो हमने कैनोपी के बाहर डाला था। तो उसका भी रिजल्ट हमको मिलेगा। वैसे तो हमारी कोशिश रही कि हम इसमें कुछ भी ना डालें, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की कि रेड डायमंड में जो पौधे हैं वो थोड़ा सा पोषण ज्यादा मांगते हैं, तो इसलिए हमने इसमें घनजीवामृत डाला। आने वाले समय में हम इसमें जीवामृत का भी स्प्रे करेंगे। ये आप देखिए, इस पौधे में भी अगर आपको दिखाऊं, यहाँ हमने कटिंग की थी और अब इससे आप देखिए एक ये शाखा निकल रही है, एक ये शाखा निकल रही है। यहीं आप देखिए 3 और 3 6 तो 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने से हिस्से में आप देखिए 15 कलियां निकल रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि उनमें से कितनी कलियां सेट होती हैं। तो ये है रेड डायमंड अमरूद का अपडेट आज का हमारे नर्मदा प्राकृतिक फार्म का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सर्दियों में हम इससे बम्पर उत्पादन लेंगे। कोशिश तो हमारी ये भी है कि सर्दियों की जगह हम थोड़ा सा उत्पादन हम बरसात का भी लें। तो फल मक्खी का भी अटैक होता है बरसात की फसल में। 3 या 4 अमरूद के पेड़ में हम ये ट्रायल के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें फिर बैगिंग भी हमको करनी पड़ेगी, मार्केट भी समझना पड़ेगा कि बरसात के अमरूदों की डिमांड है या नहीं है। और लास्ट ईयर जैसा रिस्पांस मिला था रेड डायमंड में, इस साल ये कोशिश रहेगी कि ये जो रेड डायमंड के फल हम हार्वेस्ट करेंगे, मैं डायरेक्टली ग्राहकों तक लेके जाऊं, कंज्यूमर्स तक लेके जाऊं, मंडी में ना बेचूं, ताकि हमारा जो मुनाफा है वो भी बढ़े और ग्राहकों तक सीधा अगर आप ये लेके जाते हैं तो उनको भी सही दाम मिलता है, क्योंकि बीच में कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये है आज का अपडेट। आने वाले समय में प्राकृतिक खेती से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। रेड डायमंड से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।